अगर मैं सब लोगों से एक सवाल पूछूं, डू यू वांट टू बिकम रिच इन योर लाइफ, डू यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, क्या आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है अपनी लाइफ में? आपका क्या जवाब होगा? यस सर, बिल्कुल, क्यों नहीं कमाना। लेकिन अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, क्या आपको सीक्रेट्स पता है कि आप कैसे इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, कैसे इतना पैसा कमा सकते हो, तब आपका क्या रीजन होगा? बोलोगे सर ऐसे कैसे सर, ये तो पता नहीं। सो हेलो गाइस, दिस इज श्रेयस एट दिस साइड, ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट। एंड आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये चीज क्लियर करने वाला हूँ कि जो इतने सारे लोग हैं जो इतना पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो इस बिजनेस के थ्रू हो या किसी भी एक ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू हो, वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल और इतना ज्यादा पैसा कैसे बनाने वाले, कैसे बना रहे हैं। एंड आज आपके साथ मैं ऐसे सीक्रेट्स को शेयर करने वाला हूँ। यस, द अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ बिकमिंग रिच। आज मैं आपके साथ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं आपको स्कूल कॉलेज में हमेशा छुपाए गए, ना कभी घर में पढ़ाए गए, ना कोई बाहर कभी सिखाए गए। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आपने वो सीक्रेट को समझ लिया कि एक बिजनेस ओनर इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता है इतने कम टाइम में, तो आई कैन गारंटी यू आप सक्सेसफुल होने की राह पे, रिच होने की राह पे, बहुत ज्यादा पैसा कमाने की राह पे समझ जाओगे। बट आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम यू कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो, सारी चीजों को अच्छे से समझो, तभी आपको वो सीक्रेट पता लग पाएगा, वरना नहीं पता लग पाएगा। फिर आप क्या बोलोगे, श्री सर आपने बताया। लेकिन सबसे पहली चीज क्या है यार, अगर पैसा कमाना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, उसके लिए क्या होना चाहिए? एक गुड माइंडसेट। पता माइंडसेट मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज जो भी एक मिडिल क्लास का एक पर्सन होता है ना, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उसके ना काफी सारे ड्रीम्स होते हैं, काफी सारे गोल्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं, देखो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हम सारे लोग लाइफ में पूरे नहीं कर पाते। अब इसका रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते, बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। उसका एक सिंपल सा रीजन है अपनी लाइफ में, इनकम। क्यों? क्योंकि देखो, एक मैंने आपको एक सर्कल दिखा रहा है कि ये जो गोल्डन सर्कल है ना, ये हमारा ड्रीम सर्कल है। कि हमारे जो ड्रीम्स है वो तो इतने ज्यादा बड़े हैं, लेकिन हमारा जो इनकम का सर्कल है वो बहुत छोटा सर्कल है। वो बहुत छोटा सर्कल है जो कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकता। तो पता है इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अरे चलो छोड़ो यार, अभी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, अरे छोड़ो यार, अभी तो इतना वो नहीं है हमारे पास, छोड़ो। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि भाई जितने चादर है भाई अपने उतनी पैर फैलाओ। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा यार, जितनी चादर उतने पैर फैलाने से अच्छा अपनी चादर ही लंबी कर लो, या चादर ही नहीं खरीद लो ना, दिक्कत क्या है? So instead of lowering your dreams due to your low income, start increasing your income to achieve your dreams. भाई अपने ड्रीम्स को लोअर करना छोड़ दो अपनी छोटी छोटी इनकम की वजह से। क्या करना चालू करो, अपने ड्रीम सर्कल को वैसे रखो, लेकिन ये जो इनकम वाला सर्कल है ना, इस इनकम वाले सर्कल को इतना बड़ा कर दो कि ड्रीम वाला सर्कल भी बोले कि यार कितना बड़ा हो गया भाई, अब तो सारे ड्रीम्स पूरे हो गए, और कितना बड़ा होगा। अपनी इनकम के सर्कल को, ड्रीम अपनी इनकम के सर्कल को बड़ा करो, अपने ड्रीम के सर्कल को छोटा मत करो। लेकिन ये इनकम कमा कैसे सकते हैं, इनकम कमाने वाले कितने टाइप लोग होते हैं, आज हम सबसे पहले वो चीज सीखेंगे। देखो इनकम करने के ना, मेनली मैं बताऊं, इस दुनिया में 4 टाइप के लोग होते हैं जो इस दुनिया में पैसा कमाते हैं, जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। 4 टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले टाइप का पर्सन होता है जो है एम्प्लॉय, जिसके पास जॉब होती है, जो कहीं ना कहीं हायर्ड होता है ऑलरेडी, जो किसी पर्सन के लिए ऑलरेडी काम कर रहा होता है। एमएनसीज हो गई, प्राइवेट जॉब्स हो गई, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई। बेसिकली आप किसी पर्सन के लिए जब काम करते हो और टाइम को ट्रेड करते हो मनी के लिए, आपने 8 घंटे काम किया, 8 घंटे काम करने के बाद आपको 20 से 25 हजार रुपए की इनकम मिली, दैट इज नोन एज एन एम्प्लॉय माइंडसेट और एन। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी क्या होती है? जो खुद का कुछ अपना धंधा खोल लेती है, जहां पे खुद को बैठना पड़ता है काम करने के लिए। लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कोई पर्सन डॉक्टर है, उसने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर लिया, और वहां पे खुद बैठना पड़ता है काम करने। क्या? वहां पे खुद बैठना पड़ेगा काम करने के लिए। जैसे आप अगर आपने शॉप खोली, जब तक आप शॉप में जाओगे नहीं, शॉप का शटर खोलोगे नहीं, आपको पैसा नहीं आने वाला। यानी कि क्या? आपने सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस तो खोला, लेकिन आप जब तक वहां पे जाओगे नहीं, आपको पैसा नहीं आएगा। तीसरी टाइप की कैटेगरी होती है इन्वेस्टर कैटेगरी। अब इन्वेस्टर कैटेगरी क्या होती है? जो पैसे से पैसा बनाती है। जो भी आपके पास कैपिटल है, उस कैपिटल को यूज करके आप पैसा बना सकते हो। कैसे? इन्वेस्टमेंट्स करके। अब इन्वेस्टमेंट का, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, आजकल क्रिप्टो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स करके एक काफी अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो काफी अच्छे टाइम के बाद। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है यार, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट का कैपिटल चाहिए होता है, प्लस कंपाउंडिंग को अपना टाइम दिखाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है।
ठीक है, ये होती है तीसरी टाइप की कैटेगरी। अब चौथी टाइप की कैटेगरी है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बनाती है, जिनके पास चाहे उतना बड़ा कैपिटल ना हो, वो होती है बिजनेस ओनर की कैटेगरी। अब बिजनेस ओनर की कैटेगरी क्या होती है सर? आप बोलोगे सेल्फ एम्प्लॉयड में और बिजनेस ओनर में क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड भी तो अपना धंधा कर रहा है और बिजनेस ओनर भी अपना धंधा कर रहा है। बिजनेस ओनर अपना धंधा कर तो रहा है, लेकिन उसके पास एक सिस्टम है, उसके पास एक टीम है जो उसके लिए काम कर रही है, वो अकेले काम नहीं कर रहा। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेस ओनर की कैटेगरी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड को खुद अकेले काम करना पड़ता है। बिजनेस ओनर के पास ऑलरेडी बिजनेस होता है, लेकिन उसके पास एक सिस्टम होता है जो उसके लिए काम कर रहा होता है, या उसके पास एक टीम होती है। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लूं, अंबानी है, उनके पास रिलायंस की बहुत सारी मार्ट है, रिलायंस फ्रेश है, जियो की सिम है। क्या कभी उनकी खुद की जियो सिम आपने उनको बेचते हुए देखा है? क्या टाटा, जो रतन टाटा, क्या उनकी खुद की गाड़ी कभी उनको बेचते हुए देखा है? क्या रिलायंस फ्रेश में कभी आप जाते हो, क्या अंबानी को वहां पे खड़े होते हुए देखा है कि लाओ यार श्रेय, आपके लिए आज मैं आलू तोल दूं? ऐसा तो नहीं है ना। उनके पास ऑलरेडी काफी अच्छी टीम है, काफी अच्छा सिस्टम है जो उनके लिए काम करता है, उनको एक मिनट भी काम करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड की कैटेगरी होती है, उसमें इस दुनिया की 95% पॉपुलेशन एक्वायर्ड है। क्या बोला मैंने? इस दुनिया की 95% पॉपुलेशन एक्वायर्ड है, लेकिन जो सबसे हैरानी करने वाली बात है, वो सिर्फ 5% वेल्थ की मालिक है इस दुनिया की। क्या बोला मैंने? सिर्फ 5% वेल्थ इन 95% लोग पे है। लेकिन अगर मैं दूसरी टाइप की कैटेगरी बात करूं, जो बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर की कैटेगरी है, ये इसमें सिर्फ दुनिया का 5% पॉपुलेशन है, ओनली 5% पॉपुलेशन। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है कि इस दुनिया की जो 95% वेल्थ है, वो ये दोनों कैटेगरीज के पास ही है, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर कैटेगरी। एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसमें सिर्फ 5% वेल्थ है। बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर की कैटेगरी, जिसमें सिर्फ 5% लोग हैं, एंड 95% वेल्थ वहां पे। तो आप लोग खुद एक चीज मेरे को सोच के बताओ कि यार कौन सी कैटेगरी में रहना ज्यादा बढ़िया रहेगा? एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रहना, या बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर की कैटेगरी में रहना? आप बताओ मेरे को। राइट, यू गॉट योर आंसर। क्या ज्यादा बेटर रहेगा? बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर की कैटेगरी में रहना। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, इन्वेस्टर की कैटेगरी में तो हम लोग एकदम से जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी उतना कैपिटल नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम क्या है, अब हम फॉरएवर के साथ एज अ बिजनेस ओनर काम कर रहे हैं, तो अब हम बिजनेस ओनर की बात करेंगे। यार ये बिजनेस ओनर, यार इतने कम टाइम में अपने सिस्टम के थ्रू इतना ज्यादा पैसा, इतनी ज्यादा नेटवर्क, करोड़ों रुपए कैसे छाप लेता है? आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, इतनी ज्यादा वेल्थ कैसे कर लेता है एक बिजनेस ओनर एक्यूमुलेट? हाउ? कैसे कैसे कर सकते हैं सारी चीजें? सिर्फ दो रीजन की वजह से, जो आज आपने सीखनी है। सबसे पहली चीज होती है टाइम लेवरेज, एंड सेकंड होती है पावर ऑफ नेटवर्किंग। जो सबसे पहली चीज है टाइम लेवरेज, यानी कि टाइम इंक्रीज हो रहा है काम करने का। एंड सेकंड चीज पावर ऑफ नेटवर्किंग, ज्यादा से ज्यादा आपका नेटवर्क ग्रो करता है। बिकॉज एक बात कही जाती है धंधे में, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। बिकॉज अंबानी के पास इतना बड़ा सिस्टम है, तभी उसकी नेटवर्क एशिया में सबसे ज्यादा है। अब हम समझेंगे यार ये टाइम लेवरेज का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में काम करता किस तरीके से। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे, यार एक नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफ में काम करता किस तरीके से, कैसे उसके डेली बेसिस पे वर्क होते हैं, और वो एक्चुअली में कितना कर पाता है अपने लाइफ स्पैन में। लेट्स से अगर एक मैं नॉर्मल पर्सन का एग्जांपल भी लूं, अगर वो दिन में सिर्फ 10 घंटे का काम कर रहा है, लेट्स से बहुत अपना अच्छा पोटेंशियल दे रहा है, बहुत अच्छा अपना काम कर रहा है, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि वो दिन में अपना डेली बेसिस पे भाई 10 घंटा काम कर रहा है, और हफ्ते के अंदर सिर्फ वो 5 दिन काम कर रहा है, तो भाई वीकली एफिशिएंसी कितनी होगी? 10 × 50, यानी कि 50 घंटे। यानी कि एक हफ्ते के अंदर एक नॉर्मल पर्सन 50 घंटे का काम बहुत आराम से कर लेता है, 50 घंटे का। अगर मैं बोलूं भाई ऐसे ही एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, तो मंथली एफिशिएंसी कितनी हो गई? 50 × 4, यानी कि 200 घंटा। यानी कि एक महीने की एफिशिएंसी कितनी हो गई? यानी कि एक महीने में एक नॉर्मल इंसान 200 घंटे का काम आराम से कर लेता है। अगर मैं साल की बात करूं, साल के अंदर कितने 12 महीने होते हैं, तो क्या हमको 200 को 12 से मल्टीप्लाई करना है? यानी कि टोटल एक साल के अंदर एक इंसान 2400 घंटे का काम करता है। और एक एवरेज जो मैंने देखा है कि यार एक पर्सन आराम से अपनी लाइफ में 30 साल तक काम करता ही करता है। तो अगर एक साल में वो 2400 घंटे का काम कर रहा है, और अगर वो 30 साल तक भी आने वाले टाइम तक काम कर रहा है, तो वो कितना टाइम काम करेगा? 2400 × 30, यानी कि टोटल इन टोटल 72,000 घंटे का काम। यानी कि एक पूरे प्रॉपर लाइफ स्पैन के अंदर पर्सन ने कितना काम किया? सिर्फ 72,000 घंटे का। आप बोलोगे सर 72,000 घंटे तो बहुत हो गया। मैं बोलूंगा 72,000 घंटे बहुत नहीं हुआ। मैं अभी उसका रीजन भी दूंगा आपको, बहुत रीजन दूंगा, बहुत मजा आने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक दिन में 10 घंटे का काम किया,
हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम किया तो हफ्ते की एफिशिएंसी कितनी होगी? 10 इंटू 50, 5 इंटू 10, 50 घंटे। एक हफ्ते में 50 घंटे काम किया, 4 हफ्ते में यानी कि एक महीने में कितना काम किया? 200 घंटे का काम किया। एक महीने में अगर 200 घंटे का काम किया, एक साल में कितने का काम किया? 2400 घंटे का काम किया। अगर 30 साल तक हम लोग काम भी कर रहे हैं, 2400 इंटू 30 यानी कि टोटल 72,000 घंटे का काम किया। आप बोलोगे सर बहुत टाइम है, मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये बहुत टाइम नहीं है। अब हमने ये तो देख लिया कि यार कितना टाइम हम लोग काम करते हैं, लेकिन एक बार अभी ये भी देख लेते हैं कि एक पर्सन अपने लाइफ स्पैन के अंदर भाई पैसा कमाता कितना। लेट्स से एक अगर मैं एवरेज लेके चलूं, अभी आज के टाइम पे जो पर कैपिटा इनकम चल रही है इंडियन की, लेट्स से मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ 50,000 रुपए वो महीना बहुत आराम से कमा पा रहा है। 50,000 रुपए महीना एक पर्सन बहुत आराम से कमा पा रहा है, ठीक। और अगर एक महीने के अंदर 50,000 रुपए कमाए, एक साल के अंदर यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 50,000 यानी कि मोटा मोटा एक साल के अंदर वो बहुत आराम से 6 लाख रुपए के आसपास काम मतलब पैसा। अगर मैं यही सेम चीज देखूं कि यार वो 30 साल तक काम कर रहा है, हमने अभी एक एवरेज दिया था कि यार वो पर्सन 30 साल तक काम कर रहा है, तो 30 साल के अंदर कितना एवरेज हुआ? 30 इंटू 6 लाख यानी कि टोटल कितना आया? 1,80,00,000 रुपए। बोलोगे सर ये तो बहुत पैसा हो गया, ये तो सर बहुत पैसा हो गया। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, आपको इसके अंदर अपनी लाइफ को गाइड भी करना है, आपने आने वाले अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना है, अपने लिए घर घोड़ा बंगला सब कुछ लेना है, अपने आने वाली जनरेशन के लिए अपने घर का मतलब जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना भी है, मेडिकल एक्सपेंसेस भी देखने हैं, शादी का खर्चा भी देखना है, सब कुछ देखना है सिर्फ इस 1,80,00,000 रुपए में। क्या 1,80,00,000 रुपए में सारे काम हो जाएंगे? जो आपने ड्रीम कर रखा है वो सारे काम हो जाएंगे क्या? द आंसर इज सिंपली नो। यही एक रीजन होता है कि एक पर्सन अपनी लाइफ में इतने ड्रीम्स क्यों अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि वो इस इनकम से ज्यादा अपनी लाइफ में अर्न नहीं कर पाता है। लेकिन अब मैंने बोला था ना यार, एक बिजनेस ओनर बहुत अच्छे से पैसा कमाता है, इतना इससे ज्यादा भी पैसा कमाता है। अब वो पैसा कैसे कमाता है और वो पैसा एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में इतना पैसा कैसे कमाता है, अब हम लोग बोल सकते हैं। मैं आपका क्या एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी कंपनी कैसे काम करती है। लेट्स से आप किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हो, ऑब्वियसली आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसका कोई बॉस भी होगा, सीईओ भी होगा। आप खुद एक चीज सोच के देखो, क्या आप अकेले बंदे हो जो उस कंपनी में काम करते हो? बोलोगे नहीं सर, मेरे पास तो बहुत मतलब आसपास में बहुत सारे कलीग्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। अब वो कलीग किसके अंदर काम कर रहे होते हैं, किसके अंडर काम कर रहे होते हैं? आपके बॉस के अंदर। अब पता है आपके बॉस ने ना सबसे ज्यादा बड़ा दिमाग लगाया आपसे ज्यादा। आप सोचते हो 50,000 रुपए की जॉब लेके सर मैंने बहुत अच्छा दिमाग लगा लिया। आपके बॉस ने आपका टाइम यूटिलाइज करके आपका काम निकलवाया। पता है एग्जाम्पल कैसे? अब मैं सेम चीज कह रहा हूँ, यार एक नॉर्मल इंसान 10 घंटे का काम कर रहा है, वही 5 दिन काम कर रहा है, लेकिन अब आपके बॉस ने 400 एम्प्लॉइज हायर किया। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो भाई बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे जो काम कर रहे हैं, आप अकेले काम नहीं कर रहे हो। अब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई एक बॉस ने, उसके पास कंपनी में 400 एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं, तो वीकली एफिशिएंसी यानी कि एक हफ्ते के अंदर कितना काम हो गया भाई? 10 इंटू 5 इंटू 400। क्यों? क्योंकि 10 घंटा एक इंसान काम कर सकता है, 5 दिन काम कर रहे हैं, और यही सेम काम कितने लोग कर रहे हैं? 400 लोग। यानी कि एक हफ्ते के अंदर 20,000 घंटे का काम हो गया। क्या बोला मैंने? एक हफ्ते के अंदर 20,000 घंटे का काम हो गया। अगर मैं मंथली एफिशिएंसी की बात करूं, क्या करना है हमको? 4 से मल्टीप्लाई करना है। 20,000 इंटू 4 टोटल कितना हो गया? 80,000 घंटे का काम। अब जो पर्सन नॉर्मली लाइफ में काम कर रहा था, उसने 30 साल का टाइम देके, क्या बोला मैंने? 30 साल का टाइम देके वो सिर्फ 72,000 घंटे का काम कर पाया। लेकिन आपके बॉस ने सिर्फ क्या किया? 400 लोगों की टीम बिठाई, क्या किया? और उसने लोगों से नेटवर्क किया, अपनी नेटवर्क बढ़ाई, पावर ऑफ नेटवर्किंग अप्लाई करी, टाइम लेवरेज का कॉन्सेप्ट यूज किया कि उसने सिर्फ अकेले 10 घंटे काम नहीं किया, उसने लोगों के टाइम को यूज किया, मतलब लोगों के टाइम को भी एड ऑन करके उसके लिए काम हुआ। जो 30 साल में 72 घंटे का काम एक अकेला इंसान कर रहा था, आपके बॉस के लिए एक महीने के अंदर 80,000 घंटे का काम हो गया। अब आप एक चीज बताओ, आप खुद एक चीज सोच के बताना, आप 30 साल के अंदर 1,80,00,000 रुपए कमा पा रहे थे, क्या आपका बॉस एक महीने के अंदर 1,80,00,000 रुपए नहीं कमा पाता? सोच के देखो, उसके लिए 80,000 घंटे का काम हो रहा है एक महीने के अंदर। यही मेन रीजन होता है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इतना पैसा क्यों नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो करते लग जाते हैं, कैसे? सिर्फ अकेले 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 काम करना है।
लेकिन अकेले आपको भी पता है कि भाई इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। आपने शायद एक मीम भी सुना होगा, आपने इंस्टाग्राम पे वो मीम भी देखा होगा। एक ओनर एक कंपनी का बॉस है, एक कंपनी का सीईओ आता है अपनी लैम्बोर्गिनी लेके एंड अपने एम्प्लॉय के पास जाता है। एम्प्लॉय कहता है, "सर दैट्स अ वेरी ऑसम कार।" क्या? "सर दैट इज़ अ वेरी ऑसम कार।" पता है बॉस का रिप्लाई क्या आता है? "तू मेहनत और कर, अगले महीने मैं अपने बच्चे को भी एक लैम्बोर्गिनी खरीद के दूँगा।" क्या बोला? "तू और मेहनत कर, मैं भी अपनी अगले महीने अपने बच्चे को एक और लैम्बोर्गिनी खड़ी करके दूँगा।" क्यों? क्योंकि बॉस को पता है कि जब ये पर्सन काम करेगा, तो उसको भी उससे पैसा आएगा। टाइम लेवरेज एंड पावर ऑफ नेटवर्क में मैं बार-बार बोल रहा हूँ, यही 2 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से भाई 30 साल का पैसा बहुत सारे लोग 1-1 साल के अंदर कमा रहे हैं, सिर्फ टाइम लेवरेज की वजह से एंड पावर ऑफ नेटवर्किंग की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ, यार आप इस तरीके से कैसे पैसा कमा सकते हो? आप सोच रहे हो कि सर ये तो आपने तो पूरा स्क्रू स्ट्रक्चर ये ला दिया कि सर 30 साल का पैसा हमारे ऊपर वाला इंसान सर 1 दिन में कमा लेता है, 1 महीने में कमा लेता है, 1 साल में कमा लेता है। यस, क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट आज तक आपसे छुपाए गए थे। लेकिन ये सीक्रेट मैं आपसे आज छुपाने नहीं दूँगा, मैं आपको सारी चीज़ सिखा के जाऊँगा। अब अब आप कैसे अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स से आपका एक मोबाइल सेलिंग बिज़नेस है, लेट्स से आप सेल्फ एम्प्लॉयड में काम कर रहे हो, ठीक है? अब सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? आप खुद अकेले काम कर रहे हो, ठीक है? आप खुद अकेले काम कर रहे हो, ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी है, यहाँ पे भी आपने किसी को हायर नहीं किया। अब आप क्या करोगे? लेट्स से अगर आप एक फ़ोन बेचते हो, व्हेनेवर यू सेल अ फ़ोन, यू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1000 रुपीज़। लेट्स से अगर आप एक फ़ोन बेचते हो, आपको ₹1000 का प्रॉफिट हो जाता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1 दिन में 1 फ़ोन बेच पा रहे हो। तो 1 दिन में प्रॉफिट कितना हुआ? ₹1000 का। आप 30 दिन में मैं कह रहा हूँ 30 फ़ोन बेच पा रहे हो। तो 1 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ? ₹30,000 का। मैं कह रहा हूँ भाई अगर 1 दिन में आप 40 फ़ोन मतलब 1 महीने में आप 40 फ़ोन बेच दोगे, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? ₹40,000 का मैक्सिमम। 1 महीने में आप मैं कह रहा हूँ भाई मैक्सिमम 50 फ़ोन भी बेच दोगे, कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 50,000 का। लेकिन अभी अभी 8, 9, 10 घंटे से ज़्यादा तो काम नहीं कर सकते हो ना। तो उसके बाद क्या होगा? आपकी जो इनकम है एक जगह जाके रुक जाएगी। लेकिन यहीं पे एक बिज़नेस ओनर, एक समझदार इंसान यहाँ पे क्या काम करेगा? वो अपना नेटवर्क क्रिएट करेगा। सेम वही चीज़ है, मोबाइल सेलिंग बिज़नेस है, भाई एक फ़ोन को बेचने पे भाई 100 बस ₹1000 का प्रॉफिट होता है। लेकिन एक समझदार इंसान ने, एक बिज़नेस ओनर ने, आपने क्या किया? आपने अकेले काम नहीं किया, आपने किया आपने 30 लोगों को हायर कर लिया, यू हायर्ड 30 एम्प्लॉइज़ एंड आपने क्या बोला कि जो भी पर्सन यानी कि जो 30 लोगों में से भाई जो भी पर्सन फ़ोन बेचेगा, ₹1000 में से मैं भाई ₹200 अपने पास रखूँगा, बाकी का ₹800 मैं पर्सन को दे दूँगा। क्या बोला? सिर्फ ₹200 अपने पास रखूँगा, बिज़नेस ओनर ने बोला भाई ₹200 मैं अपने पास रखूँगा, बाकी का ₹800 भाई जिसने फ़ोन बेचा है, मैं उसको दे दूँगा। आप बोलोगे, यार ये तो कम से कम 80% प्रॉफिट हो गया जो किसी और को दे दिया। इसमें तो भाई ये तो पैसा ही नहीं कमा पाएगा, भाई ये चीज़ तो कुछ होगा ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये कितना पैसा अब कमाएगा, सिर्फ 20% प्रॉफिट के साथ। अब मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, देखो 30 लोग थे, मैं बोल रहा हूँ 30 लोग एक दिन में 30 फ़ोन बेच पा रहे हैं। ऑब्वियसली एक-एक पर्सन अगर एक-एक फ़ोन भी बेचता है, 30 लोग एक दिन में 30 फ़ोन बेच देंगे, करेक्ट? अब एक फ़ोन पे बिज़नेस ओनर के पास सिर्फ ₹200 का प्रॉफिट आ रहा था। यानी कि 1 दिन का प्रॉफिट कितना हुआ? 30 फ़ोन बिके, ₹200 का प्रॉफिट आ रहा था। 1 दिन का प्रॉफिट कितना हुआ? ₹6000 ज़्यादा नहीं लग रहा। ₹6000 का प्रॉफिट ज़्यादा नहीं लग रहा। लेकिन ये सिर्फ 1 दिन का प्रॉफिट है। मैं कह रहा हूँ यही सेम काम नेक्स्ट 30 डेज़ तक होने वाला है। तो 6000 इंटू 30 टोटल इनकम कितनी हो गई? 1,80,000 और ये एक ऐसी इनकम है जिसके लिए बिज़नेस ओनर को ना बाहर जाना पड़ा था, किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए, ना किसी से बात करनी पड़ी थी। ये उसको प्योरली क्या आई? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम किससे आई? उसके एम्प्लॉयी से जो उन्होंने काम करके दिया। ना भाई कहीं जाना पड़ा, ना कोई कुछ काम करना पड़ा, लेकिन जो हायर किए जिन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाया, भाई उस नेटवर्क से उन लोगों ने पैसा कमाया। सिंपल। अब मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताऊँ, एक और अच्छी चीज़ सीख के जाना आज। लेट्स से मैं कह रहा हूँ देखो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में काम कर रहे हो, आप अकेले काम कर रहे हो, भाई अकेले फ़ोन बेच रहे हो। आप मैक्सिमम कितने फ़ोन बेच लोगे? 40 फ़ोन बेच लोगे 1 महीने में, 50 फ़ोन बेच लोगे, 80 फ़ोन बेच लोगे, लेट्स से 100 फ़ोन बेच लोगे। मैं कह रहा हूँ 100 फ़ोन बेच ले रहे हो, आप महीने का लाख रुपए तक पहुँच गए। लेकिन वहीं कहीं न कहीं बिज़नेस ओनर क्या करेगा? उसके पास अगर 30 लोग हैं, जैसे अभी हमने देखा, सिर्फ 30 लोग हैं, उसने कितनी इनकम कमाई? 1,80,000 रुपए। मैं कह रहा हूँ ये नेटवर्क 30 लोगों से बढ़ के 300 लोगों का हो गया। इनकम कितनी हो जाएगी? 18 लाख रुपए। मैं कह रहा हूँ ये नेटवर्क बढ़ के 300 से भाई 3000 लोगों का नेटवर्क बढ़ गया।
कितनी इनकम हो गई? 1,80,00,000 रुपए। मैं कह रहा हूँ किसी दिन अगर ये नेटवर्क 30,000 लोगों का हो गया, कितनी इनकम हो गई? 18 करोड़ रुपए। मैं कह रहा हूँ किसी दिन नेटवर्क अगर ये 3 लाख रुपए, 3 लाख लोगों का हो गया, 108 करोड़ रुपए। आप देख रहे हो जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं नेटवर्क के अंदर, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, भाई इनकम 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, 10 गुने से भी ज्यादा। अकेले काम करोगे भाई 40-50 हजार रुपए मैक्स बढ़ पाएगी, 40-50 हजार रुपए मैक्स बढ़ पाएगी। सो यही मेन रीजन होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बिजनेस ओनर इतना पैसा क्यों कमा पाता है, क्यों? क्योंकि वो टाइम लेवरेज यानी कि खुद अकेले काम नहीं करता, वो अपनी टीम क्रिएट करता है और उनके टाइम भी यूज करके अपने टाइम में काउंट कराता है। एंड सेकंड चीज, वो नेटवर्किंग करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नेटवर्क में लेके आता है, एंड नेटवर्क में लाने के बाद वो लोगों के साथ काम करता है। सो ये दो सीक्रेट्स थे जो बिजनेस ओनर हमेशा यूज करके अपनी नेटवर्क को 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ इतना बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेले नहीं, उनकी टीम काम कर रही होती है। सो आज मैं आपसे एक सवाल पूछ के जाता हूँ। आज मेरा सवाल है आपके लिए, आज से आपकी चॉइस है। क्या बोला मैंने? आपकी चॉइस है कि क्या आपको किसी और के नेटवर्क का पार्ट बन के उसको भाई पैसा कमाना है। क्या बोला मैंने? किसी और का नेटवर्क का पार्ट बन के, बिकॉज देखो आप नेटवर्क का पार्ट तो बनोगे, बिकॉज जॉब करने जाते हो, ऑब्वियसली एक नेटवर्क का पार्ट बनोगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर भी एक पर्सन होगा जो काम कर रहा होगा, आपके ऊपर भी एक पर्सन होगा जो काम कर रहा होगा, आपके ऊपर भी एक पर्सन होगा जो काम कर रहा होगा, और उसके ऊपर एक बॉस होगा। कहीं ना कहीं आप नेटवर्क का पार्ट तो बनोगे पक्का। तो आपके पास चॉइस है, आप किसी और के नेटवर्क का पार्ट बन के उसको पैसा कमवाओ, या आप खुद का नेटवर्क क्रिएट करके अपनी नेटवर्क को बढ़ाओ। इट्स योर चॉइस। आपने क्या करना है, इस वीडियो को कमेंट करके बताना है कि आपकी चॉइस क्या है। आपने पहली वाली कैटेगरी में रहना है या सेकंड वाली कैटेगरी में रहना है। सो आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, आपने चॉइस भी किया होगा कि यार आपने किस कैटेगरी में रहना है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो बाय बाय गाइस, दिस इज श्रेय सेठ साइनिंग फ्रॉम यू ऑल। आई होप जो अनटोल्ड सीक्रेट है पैसा कमाने का, रिच बनने का, आप उस चीज को सीख पाए होगे और अपनी लाइफ में मेक श्योर उस चीज को इम्प्लीमेंट जरूर करो। एंड हाँ, आज मैंने आपसे वो चीज छीन ली है कि आप ये चीज बोल पाओ कि मेरे को पैसा कमाने का, रिच होने का सीक्रेट नहीं पता था। आपको वो आज पता लग चुका है, बस क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। Bye bye. Take care. I'll see you all in another video.